हाँ दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में हमने आपको असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ाया और अगर आप इस वीडियो को विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको इसमें बहुत अच्छे कंटेंटमेंट आदि मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि दोस्तों आपको हिंदी से ही पता चल रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न किया गया हो। इसका डिफिनेशन क्या है? A sentence that makes questions is called an इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डिफिनेशन। अ सेंटेंस दैट, एक वाक्य जो कि मेक्स क्वेश्चंस, मेक क्वेश्चन प्रश्न करता है, इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न किया गया है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, डू यू लाइक दिस इंस्टीट्यूट? क्या आप इस संस्था को पसंद करते हैं? Why are you laughing? आप क्यों हंस रहे हैं? उसने यहाँ पर प्रश्न किया है, गया है, डू यू लाइक दिस इंस्टीट्यूट? क्या आप इस संस्था को पसंद करते हैं? दूसरा है व्हाई आर यू लाफिंग? आप क्यों हंस रहे हैं? दोस्तों, ध्यान देना है कि यहाँ पर हमारे सामने दो वाक्य हैं, दोनों में प्रश्न किया गया है और हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानते हैं इस इंट्रोगेशन मार्क से। ये इंट्रोगेशन मार्क जिस भी सेंटेंस के लास्ट में रहता है वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। दोस्तों, एक बहुत ही मुख्य बात, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम पहचानते कैसे हैं? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब मिलता है हमें वाक्य में, या तो क्वेश्चन वर्ड मिलता है। यदि किसी वाक्य में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड हो और अंत में इंट्रोगेशन मार्क हो यानी प्रश्नवाचक चिन्ह हो तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। लेकिन कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है कि बोलचाल की भाषा में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड न रख के बल्कि भाव से ही प्रश्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप सोचे, आपके परिवार में घर में कोई कहता है तुम सो रहे हो या आप सो रहे हैं। यहाँ पर ना तो किसी क्या शब्द का प्रयोग किया गया है और ना तो क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया गया, लेकिन भाव से क्वेश्चन किया जा रहा है। आप सो रहे हैं? क्या आप सो रहे हैं? नहीं दोस्तों, क्या आप सो रहे हैं ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन अगर ये है आप सो रहे हैं तो यहाँ पर दिख तो नहीं रहा है, लेकिन वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रखा जाएगा और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगेगा। दोस्तों, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप के होते हैं। पहला, एस आर नो टाइप क्वेश्चन, हाँ या ना प्रकार का प्रश्न, हाँ या ना प्रकार का प्रश्न। दोस्तों, ये ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसका प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से हो। और दोस्तों, मैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी बताऊंगा आपको। टोटल हेल्पिंग वर्ब्स 24 होते हैं। इन 24 हेल्पिंग वर्ब में से कोई, अब वो कौन से हैं ये हम आपको आगे के वीडियो में बताएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब्स 24 होते हैं। यदि उनमें से कोई भी सबसे पहले पाया जाए और
अंत में क्वेश्चन मार्क हो तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप क्वेश्चन होगा। फॉर एग्जाम्पल, आर यू लाफिंग, क्या आप हंस रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर सबसे पहले आर जो कि हेल्पिंग वर्ब है और लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क जो कि दर्शा रहा है, इसमें प्रश्न किया गया है। और ऐसे वाक्यों की हिंदी निकालते समय हम वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द का प्रयोग करते हैं, आर यू लाफिंग, क्या आप हंस रहे हैं। ये हो गया हमारा। और भी एग्जाम्पल, डू यू रन डेली, क्या आप प्रत्येक दिन दौड़ते हैं। यहां पर सबसे पहले क्या किया गया है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क, यह होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप क्वेश्चन। अब दोस्तों, इसको यस और नो टाइप क्वेश्चन क्यों कहा जाता है, इसलिए क्योंकि जब क्या से हम सबसे पहले प्रश्न करते हैं या हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं तो ऐसे प्रश्नों का आंसर या तो यस होगा या तो नो होगा, अर्थात या तो हाँ कहेंगे हम या तो ना कहेंगे। हमने यहाँ लिखा है आर यू लाफिंग, क्या आप हंस रहे हैं। दोस्तों, यदि आप हंस रहे हैं तो आप बोलेंगे यस मैं हंस रहा हूं, और यदि आप नहीं हंस रहे हैं तो आप कहेंगे नो मैं नहीं हंस रहा हूं। उसी तरह डू यू रन डेली, क्या आप प्रत्येक दिन टहलते हैं। यदि आप टहलते हैं तो कहेंगे यस, और यदि नहीं टहलते हैं तो आप कहेंगे नो। तो दोस्तों, ये है यस और नो टाइप क्वेश्चन। और एस और नो टाइप क्वेश्चन भी दो प्रकार का हो सकता है। एक, आप जरा गौर कीजिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को जो बताने आपको चाह रहे हैं कि अब एस और नो टाइप, एस और नो, जैसे दोस्तों हमने पढ़ा हमारा असर्टिव सेंटेंस दो काइंड के थे, एक अफर्मेटिव एक निगेटिव, एक स्वीकारात्मक एक नकारात्मक। उसी तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार होता है। पहला है एस आर नो टाइप, और एस आर नो टाइप भी दो काइंड के किए जा सकते हैं। पहला एस आर नो टाइप का अफर्मेटिव, दूसरा एस आर नो टाइप का निगेटिव। यहां लिखा गया है आर यू लाफिंग, तो यह है एस आर नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस के यस आर नो टाइप का अफर्मेटिव है। और यदि हम यही दोस्तों नाट जोड़ देते हैं, आर यू नॉट लाफिंग, क्या आप नहीं हंस रहे हैं, तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एस आर नो टाइप का निगेटिव सेंटेंस है, अर्थात इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस है। लेकिन अगर हम नॉट नहीं लिखेंगे तो यह इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव सेंटेंस है। सेम से भी हम कर सकते हैं, डू यू नॉट रन डेली, क्या आप प्रत्येक दिन नहीं दौड़ते, तो यह यस आर नो टाइप, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस के यस आर नो टाइप का निगेटिव है। और अगर यही नहीं है तो यह अफर्मेटिव है। किसका अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव। जैसे असर्टिव का अफर्मेटिव निगेटिव, वैसे इंट्रोगेटिव का भी अफर्मेटिव और निगेटिव, और उसके दो टाइप होते हैं, यस आर नो टाइप पहला। दूसरा हम ले चलते हैं आपको डब्ल्यू एस टाइप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा है WH टाइप क्वेश्चन, WH प्रकार का प्रश्न। दोस्तों, ये WH टाइप के प्रकार का जो क्वेश्चन होता है उसमें हम क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। जैसे Why are you running there? आप वहां क्यों दौड़ रहे हैं। दौड़ने का रीजन पूछा गया है, कारण पूछा गया है, क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया गया है, तो ये WH टाइप हो गया। यदि हम वाक्य में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब करते हैं तो वह एस आर नो टाइप होता है, लेकिन जब हम किसी भी प्रकार के क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर लेते हैं तो वह इंट्रोगेटिव का WH टाइप क्वेश्चन होता है। वो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन वर्ड हो सकता है। और भी ध्यान दें, यस आर नो टाइप का हम यस या नो में जवाब देते हैं, लेकिन
जो WH टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम यस या नो में जवाब नहीं दे सकते, बल्कि पूर्ण रूप से वर्णन करके हम जवाब देंगे। जब से आपसे पूछा गया व्हाई यू रनिंग देयर, आप वहां क्यों दौड़ रहे हैं, तो आप दौड़ने का रीजन बताएंगे, तो इसे कहते हैं WH टाइप। इसी तरह से और भी एग्जांपल है, व्हाट आर यू डूइंग, हु आर यू, इस सब में क्वेश्चन किया गया है और इन सब में क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया गया है। ये हो गया WH टाइप क्वेश्चन। और दोस्तों जो WH टाइप क्वेश्चन, इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उसमें WH वर्ड पाया जाता है। व्हाई में WH, व्हाट में WH और हु में भी WH, व्हेन में भी WH। एक ऐसा शब्द है हाउ, इसमें भी WH है, लेकिन जिस तरह से ये इन सब वर्डों में एक साथ पाए जाते हैं, हाउ में एक साथ नहीं पाए जाते, लेकिन इसमें भी W और H है, इसलिए इसका हम आंसर वर्णन करके देते हैं और इसको कहा जाता है WH टाइप क्वेश्चन। दोस्तों अभी हमने बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के यस आर नो टाइप का अफर्मेटिव और निगेटिव, उसी तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस के WH टाइप का भी अफर्मेटिव और निगेटिव होता है। जब आपसे सीधा क्वेश्चन किया गया क्वेश्चन वर्डों से तो वह WH टाइप का अफर्मेटिव है, और जब हम इसमें नॉट शब्द का प्रयोग कर देंगे तो वह इंट्रोगेटिव के WH टाइप का निगेटिव सेंटेंस होगा। व्हाई आर यू नॉट रनिंग देयर, आप वहां क्यों नहीं टहल रहे हैं, आप वहां क्यों नहीं दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ नकारा गया है, तो यह इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस, जिसको हम नाम देते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। लेकिन जब नकारा ना गया हो तो हम नाम दे सकते हैं केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव सेंटेंस। दोस्तों ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और ऐसे क्वेश्चन का को हम वर्णन करके जवाब देते हैं। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो और हमारे और भी वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो याद रखिएगा सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।